हेलो गाइज। आज आप लोगों को फिर से एक नए क्लास में स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को ट्रांसलेट करने के बारे में कुछ बहुत थोड़ी सी हिंट्स दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश जो होता है एज ए लिटरेचर, एज ए स्पोकन इंग्लिश से हम मतलब सीख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हम लोग इससे पहले क्लास में मैं अपने चैनल पर मेंशन किया हुआ हूँ कि आपको 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा। आपको संस्कृत पढ़ाऊँगा, संस्कृत व्याकरण हो गया, हिंदी व्याकरण हो गया, आपको इंग्लिश, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश हो गया, ट्रांसलेट करना हो गया, आपको जो लिटरेचर होता है वो स्पोकन इंग्लिश भी होता है, तो ये और मैथ। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, अगर इन 3 सब्जेक्ट से जुड़ी आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं उस पर जितना अपना मतलब नॉलेज है मैं उससे के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, और इजी तरीके से बताऊंगा। गाइज, आप लोगों को मैं बता दूं कि जो आप जो पढ़ाई करते हो उसमें ये 3 सब्जेक्ट इंग्लिश, संस्कृत और मैथ्स ये थोड़ी सी हार्ड होता है, बट हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आप लोगों को सबसे इजी तरीके से और सबसे आसान तरीका और सबसे आसान सब्जेक्ट बनाकर बताऊंगा। ठीक है, मैथ्स जो होता है वो देखने में बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड होता है, टफ होता है, बट वो बहुत इजी होता है। उसका जब सॉल्यूशन करोगे, उसके बारे में जानोगे, उस टॉपिक के बारे में जानोगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वो मतलब इजी होता है। उसको सॉल्यूशन करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। गाइज, वैसे ही इंग्लिश हो गया। इंग्लिश से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो जो भागते हैं, सोचते हैं कि नहीं इंग्लिश यार हमारी बस की बात नहीं है, बट वो बहुत ज़्यादा इजी होता है। गाइज, एसएससी, यूपीएससी एंड अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं वो इंग्लिश को बहुत महत्व देते हैं, और इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो गाइज हम क्या करते हैं, इंग्लिश से भागते हैं कि नहीं हमें इंग्लिश पढ़ना नहीं है, हमें इंग्लिश नहीं आता है। आप जो मेहनत करोगे, आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ोगे तो क्यों नहीं आएगा। आपको यदि इंग्लिश नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश को इतना ना ज़्यादा, इतना ना ज़्यादा, सुबह शाम मतलब जब टाइम मिले आप उसी को पढ़ो, तो आप लोगों को ये होगा कि रिवाइज भी होगा, और वो जो जो टॉपिक है आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो सब्जेक्ट है वो समझ में नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल समझ में आएगा गाइज। ठीक है, वैसे ही होता है हमारा संस्कृत व्याकरण या हिंदी व्याकरण। ठीक है, जो आप संस्कृत से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं। आप लोगों को बता दें, स्टेट बोर्ड जो होता है, जो स्टेट बोर्ड में ये सब्जेक्ट जो संस्कृत आता है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फेल भी हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो पास पास मार्क्स होता है वो लाते हैं। ठीक है, बहुत मतलब बहुत कम स्टूडेंट जो होते हैं वो जो डिस्टिंक्शन मार्क्स होता है, डी जो मिलता है वो लाते हैं। ठीक है, 80+, 60+ ये मार्क्स लाते हैं संस्कृत या हिंदी में। ठीक है गाइज, जिसमें सबसे मेन रोल व्याकरण का होता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि व्याकरण सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो गाइज हमारे साथ बने रहिए, और इतना समझिए कि व्याकरण भारी नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है। उसमें बहुत ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप मिनटों में उसे ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट जो होते हैं, इंग्लिश, आपको मैथ्स, और ये आपका संस्कृत और हिंदी, इसको संस्कृत में कुछ नहीं होता है, बस व्याकरण का रोल होता है ज़्यादातर। इसमें अनुवाद बहुत सारे, स्टेट बोर्ड जो होता है उसमें अनुवाद बहुत सारे आता है। उसमें आपको एस्से आता है, किसी पर दरख्वास्त लिखना आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ जब आप व्याकरण जान जाओगे, संस्कृत के बारे में जान जाओगे, संस्कृत व्याकरण जान जाओगे, तो आप किसी भी टॉपिक्स को आप बना दोगे, आप उसे हल कर दोगे। किसी अगर मान लो आपको अगर ये पूछा जाए
कि पुस्तक पर कोई लेख लिखिए, ऐसे लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे? आप जानोगे जब भी तो कि हाँ पुस्तक क्या होता है, उसमें हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, क्या उसका रोल होता है। तो गाइज ये मेन सब्जेक्ट जो होता है इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गाइज इससे पहले मैंने पिछले क्लास में इंग्लिश के बारे में जो बताया था आप लोगों को कि इंग्लिश का बहुत थोड़ा सा हिंट्स दिया था, तो गाइज उसको भी मैं जारी रखूँगा कि आप लोगों को जो टेंस होता है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं कि 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में आप टेंस पूरे सीख सकते हैं। तो ये गाइज बहुत बेसिक रोल होता है उसका, टेंस का। आप वहाँ से उतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे जितना आपको सीखना होता है, ठीक है। तो ऐसा देखो आप कि हमें सीखे कहाँ से, हम उसको उस चीज़ को सीखे कहाँ से। गाइज अगर सक्सेस होना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। कोई भी अगर सक्सेस व्यक्ति है उसका बैकग्राउंड निकाल कर, उसका अगर बायोग्राफी निकाल कर देखो तो वो रीड करता है, हर हमेशा क्या करता है, रीड करता है, किसी न किसी बुक को रीड करता है वो, ठीक है। तो गाइज ये आप लोगों को मैं सबसे बड़ा सुझाव दूंगा कि अगर आपके पास किसी भी सब्जेक्ट जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, इन 3 सब्जेक्ट से अगर आपके पास किसी भी टॉपिक पर किसी भी चीज़ का अगर डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आप लोगों को एक मेरा नया बैच चालू होने जा रहा है, आपको बता दें हम कि दिसंबर में, ठीक है। अगर उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। गाइज आप लोगों को बता दें इन 3 सब्जेक्ट को इतना ना ज़्यादा ईजी करके मैं बताऊंगा कि आप जब पढ़ोगे तो समझोगे कि नहीं इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ दम ही नहीं है। मैं आपको फटाक से हल करके दिखा दूंगा और आप फटाक से हल करोगे, ठीक है गाइज। तो ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइज। जो संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण होता है बस ये एक ही टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये जो व्याकरण आप पढ़ोगे इसमें आपका हिंदी भी क्लियर होगा और संस्कृत भी क्लियर होगा। गाइज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उनको हिंदी व्याकरण से जैसे तत्मस, तद्भव, प्रत्यय, लकार, समास, ये सब चीज़ें उसमें पूछता है, ठीक है। उपसर्ग, संधि, ये सब चीज़ें उसमें क्या करता है, पूछता है। तो आप यहाँ से जब पढ़ाऊंगा मैं, आप जब क्लास अटेंड करोगे तो वहाँ से सीखोगे आप, ठीक है। टेट का एग्जाम हो गया, अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया तो उसमें आप क्या करोगे, एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो बस थैंक यू वेरी मच, ठीक है।